वक्त का खेल जारी है, आज तेरी तो कल मेरी बारी है। स्टूडेंट्स, जेईई 2020 का एग्जाम हम दे चुके हैं और जो रिजल्ट्स के बारे में हमने सोचा था, जो हमारी परफॉर्मेंस के बारे में हमने सोचा था, वैसा डिजायर्ड रिजल्ट, वैसा डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अब यह समय आ गया है कि हम दोबारा से उठ के खड़े हों और एक नए भविष्य की संरचना में अपने आप को झोंक दें, क्योंकि इस बार जब हम प्रयास करेंगे तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि इस प्रयास की शुरुआत जीरो से नहीं होगी, इस प्रयास की शुरुआत अपने एक्सपीरियंस से होगी। तो मान लीजिए कि आपने जेईई 2020 का एग्जाम दे दिया है और अगर आपको लगता है कि आप अपना 100% नहीं दे पाए हैं, क्योंकि स्वाभाविक है अगर रिजल्ट डिजायर्ड परफॉर्मेंस नहीं आई है तो कहीं ना कहीं आपकी कमी रही होगी, आपको लग रहा होगा कि आप अपना 100% नहीं दे पाए हैं, आपका लगता होगा कि आपका बेस्ट आउटपुट नहीं आया है इस बार के एग्जाम में, दिल में एक कसक है और कहीं ना कहीं हमारे दिल से आवाज आ रही है कि यार ये तो मैं डिजर्व नहीं करता जो रिजल्ट इस बार आया है। तो कुल मिलाकर हम अपना 100% नहीं दे पाए, कुछ ना कुछ कमी हमारे से छूट गई और यह हमारा बेस्ट आउटपुट भी नहीं है और हमारा दिल कह रहा है कि यह हम डिजर्व नहीं करते, हम इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी बात है कि ये जो जिंदगी हमें मिली है जिसमें हमें प्रूव करना है दुनिया के सामने, तो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस बात को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो, क्योंकि हम न तो किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ आईआईटी और एनआईटी में जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कंप्रोमाइज क्यों करूं, आप कंप्रोमाइज क्यों करें, क्योंकि आईआईटी ने, जेईई ने एक चांस और दिया है। ओके, तो जब एक चांस हमारे पास है, हम ऑर्डिनरी कॉलेज में जाना नहीं चाहते, क्योंकि देखो ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और हमें अपना बेस्ट अभी करना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है हमारे अंदर से। तो यह समय है, ठान लो और अपने अंदर की सारी शक्तियों को समेट कर बाहर निकाल लो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि इस बार मैं जबरदस्त मेहनत करूंगा जेईई 2021 में, और उसके लिए तैयार हो जाओ और दुनिया के सामने बिगुल बजा दो। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बस इस स्पिरिट के साथ आप तैयार हो जाइए जेईई T21 के लिए। अब ये जो जेईई T21 आपके सामने आया है, ऑलरेडी आप एक बार के एक्सपीरियंस्ड हैं और हमें इसको दोबारा से देना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपके मन में बस एक ही एक भाव आना चाहिए, नाउ नोबडी कैन स्टॉप मी इन जेईई 2021। ओके, तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अब दिल में आग जला दीजिए और आग क्या, मैं तो कहता हूं इसको ज्वालामुखी बना दीजिए, ताकि हम जेईई 2021 को फोड़ दें। अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। एम्ब्रोज वीरानी, जिन्होंने 2007 में जब एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम उनका जेईई में सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और जब उन्होंने ठाना कि नहीं यार ये जो रिजल्ट आया है मैं किसी ऑर्डिनरी कॉलेज में तो नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने ठाना, और कितने लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, और फिर दोबारा से जेईई का एग्जाम जब उन्होंने दिया तो उनकी रैंक 3 आई। दैट इज द ग्रेट अचीवमेंट। बहुत ही डिफिकल्ट फेस था सारांश को, मतलब एक तो सबसे पहले जेईई में ना होना, राइट, वो बहुत ही मतलब मेंटली एकदम से लोड था कि यार क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, राइट। ऐसे में आप खुद आपके डिसीजन लेने के लिए एकदम तैयार नहीं होते हो, राइट। तो आप, और वो एज भी नहीं होती है खुद के डिसीजन लेने की, राइट। काफ़ी अगर पीयर प्रेशर से देखा जाए तो फ्रेंड्स बोलते हैं यार क्यों एक साल खराब कर रहा है, इतने सारे कॉलेज में ऑप्शन मिल रहे हैं, वहाँ ज्वाइन कर ले, राइट। बट मेरे पेरेंट्स की एक वो था कि यार अभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे लाइफ में, फिर लाइफ टाइम कॉम्प्रोमाइज़ ही करते रहोगे और एक साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम आगे जब ज़िंदगी देखोगे तो एक साल से कोई तुम्हें खास ऐसा ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर अब उनने बोला, उनका एक बिलीफ था, तो फिर ड्रॉप ले लिया। इसी तरह से मैं आपको निहित गुप्ता की बात बता सकता हूं कि उन्होंने बिट्स गोवा में एडमिशन ले लिया, पढ़ भी लिए एक सेमेस्टर, और जब दिवाली पे घर पे आए तो उनके मन में कसक थी कि ये मेरा डिजायर्ड आउटपुट नहीं है, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं है, ये मैं डिजर्व नहीं करता, मैं इससे ज्यादा अच्छा डिजर्व करता हूं। और आप सोचिए, दिवाली के बाद से उन्होंने वापस
रिपीट किया, जेई की तैयारी की और नेक्स्ट एग्जाम में 4 दिया और आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। तो ऐसा आप भी कर सकते हो। अब देखिए आपके सामने जो माइलस्टोन्स हैं वो आपको भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। हमारा पहला माइलस्टोन है जेई मेन राउंड 1 जो जनवरी 2021 में होना है। इसके बाद हमें अप्रैल में जेई मेन राउंड 2 देना है, ओके। और फिर इसके बाद हमें फाइनल हमारा प्यारा एग्जाम देना है जेई एडवांस जो कि मई 2021 में होगा। तो ये हमारे माइलस्टोन्स हैं और तीनों एग्जाम में हमें इतनी शानदार सफलता प्राप्त करनी है कि हमारा जो डिजायर्ड थी, हमारी जो सपना था, हमारे को जिस आईआईटी में जिस ब्रांच के साथ जाना था वो हम पूरा कर सकें। इसके लिए ई सरल आपके लिए लेकर आया है वॉरियर जेई T21। एक योद्धा की तरह आपको भिड़ जाना है, तरीका हम बताएंगे, करना आपको है और जेई T21 को हमें फोड़ देना है। तो 3 चीजों की आपको बेसिक जरूरत पड़ेगी। आप सब जानते हैं, अब आपको एक्सपीरियंस भी हो चुका है कि 3 चीजें होना चाहिए। एक प्लानिंग प्रॉपर होना चाहिए। प्लानिंग का मतलब ऐसी प्लानिंग जिसे आप रेगुलरली एग्जीक्यूट कर सकें। आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए और फिर फाइनली उसका फॉलोअप करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। नहीं तो कई बार हम प्लान तो कर लेते हैं, रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन हम फॉलोअप के नहीं करने के कारण से पिछड़ जाते हैं। तो ई सरल आपके लिए ये तीनों चीजें लेकर आया है और हमारे पास जो मास्टर प्लानर्स और फैकल्टीज हैं आपको पढ़ाने वाली, उनके बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, आई एम एन के गुप्ता। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं आईआईटी कानपुर से और मैंने 30 साल में लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है। इसमें रैंक 1 से लेकर टॉप 10 के, टॉप 100 के सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं। मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में एक्स वाइस प्रेसिडेंट और कोर टीम मेंबर और एकेडमिक हेड रह चुका हूं और मैंने जो बच्चों को इस जर्नी में पहुंचते हुए देखा है वो सारा एक्सपीरियंस आपकी प्लानिंग में और मैथ्स पढ़ाने में मैंने इसमें लगा दिया है। इसके साथ है आपके पास सारांश गुप्ता सर। इनके बारे में तो क्या कहूं, इनका फिजिक्स पढ़ाने का अंदाज आपको दीवाना बना देगा। ये खुद आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं और इनकी रैंक देखकर आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि ये क्या चीज है। इनकी ऑल इंडिया रैंक 41 आईआईटी में। जेई मेन जिसे पहले AIEEE जाना जाता था, उसमें ऑल इंडिया रैंक 71। नेशनल साइंस ओलंपियाड में ऑल इंडिया रैंक 4। इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में ये टॉप 1% स्टूडेंट्स में है और इन्हें 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और ये भी हजारों बच्चों को आईआईटी में पहुंचा चुके हैं, उन्हें पढ़ा चुके हैं, उन्हें मेंटर कर चुके हैं। और इससे बड़ी बात तो यह है कि सारांश सर अपनी फिजिक्स से बच्चों को दीवाना बना चुके हैं। जब ये पढ़ाते थे एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में भी, तब यह हालत थी कि इनकी 150-200 की क्लास में 300-400 बच्चे आके क्लास अटेंड करने की कोशिश की करते थे। तो भाई इन्होंने तो ये सब सिंप्लीफाइड कर दिया और ये खुद एक टेक्नोक्रेट भी हैं और एक एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो सोचिए फिजिक्स, प्लानिंग और टेक्निकल जो आपको मिलेगा वो सब इनकी टीम का देन है। और इसके साथ हैं इस टीम में प्रतीक गुप्ता सर जो खुद आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट हैं, जो ऑनलाइन के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने बहुत पहले से ऑनलाइन में 2016 से रिसर्च करना शुरू कर दिया था। क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन में इनका कोई सानी नहीं है और स्टूडेंट के दिलों पर तो ये राज करते हैं। अभी भी इस तरह से जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ये सबके दिलों के, सबके चहेते हैं। स्टूडेंट्स इनको इतना फॉलो करते हैं, इतना प्यार करते हैं, क्योंकि प्रतीक सर इतना डिवोटेड है स्टूडेंट्स के लिए कि दिन रात उनके लिए लगे रहते हैं और ये केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है, हमारी टीम में एक और हीरा है, अर्पित माहेश्वरी सर। इनकी रैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल इंडिया रैंक आईआईटी जेई की 2। सोचिए क्या टीम है, सारे आईआईटीएंस, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, जेई मेन AIEEE में ऑल इंडिया रैंक 7, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के गोल्ड मेडलिस्ट और दुनिया की जानी मानी कंपनियों में काम करके टेक का एक्सपीरियंस लेके और अब जुड़ गए हैं ई सरल के साथ एजुकेशन फील्ड में। तो सोचिए प्लानिंग करने वाली टीम इतनी जबरदस्त, पढ़ाने वाली टीम इतनी जबरदस्त, इतना एक्सपीरियंस, इतनी क्वालिफिकेशन शायद ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इंडिया के किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आईआईटी पढ़ाने के लिए और प्लान करने के लिए टेक्निकल हर तरह की इस तरह की टीम
लगभग बेस्ट टीम आपके सामने है, जिसे एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, क्वालिफिकेशन भी है, और जो लाखों बच्चों को मेंटर कर चुके हैं। तो बस अपने सीट बेल्ट को बांध लीजिए और फ्लाइट में बैठ जाइए वॉरियर JEE-T21 के लिए। अब देखिए, यहीं से प्लानिंग का डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। हम सब बच्चों को इंडिविजुअल प्लानिंग देते हैं। हमारे 3 मेजर प्लान्स हैं, फ्लैक्सी स्टडी प्लान्स। 3 तरह की सिचुएशन आपके सामने हो सकती है, मैं तीनों प्लान्स आपको समझाऊंगा। पहली सिचुएशन यह है कि आपने 2020 में लपक के मेहनत की और आप अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड हैं, मतलब 1, 2, 3 बार तो आपने कोर्स पूरा कर लिया। वैसे भी देखो, JEE सितंबर तक एक्सटेंड हो गया था, तो आप डबल बार तो कोर्स कर ही चुके होंगे और आपको लग रहा है यार प्रिपरेशन तो पूरी हो गई। तो हम आपके लिए जो स्टडी प्लान लाए हैं उसमें बिल्कुल क्लियर है कि हम आपका दिसंबर 2020 तक इंक्लूडिंग रिवीजन पूरा JEE मेन और JEE एडवांस लेवल का कोर्स करा देंगे। कौन सा कोर्स करा देंगे? JEE मेन एंड JEE एडवांस लेवल का। ओके, नवंबर तक हम JEE एडवांस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे JEE मेन के साथ साथ, लेकिन दिसंबर में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए JEE मेन को ऊपर लेकर आ जाएंगे, ताकि जनवरी में JEE मेन 1 राउंड को हम मचा दें, उसको फोड़ दें। ओके, तो ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपके छोटे छोटे से गैप्स हैं जो आपको पूरा करना है इस तरह की प्लानिंग के लिए, और ये फ्लेक्सिबल प्लान है, आप अपनी मर्जी है जो सा प्लान ले सकते हो। जब आप JEE मेन 1 दे दोगे, उसके बाद सोचिए आपका पूरा कोर्स एक बार और फिनिश, आपकी 99.9 परसेंटाइल से ऊपर आ चुकी है और आप NIT तो फोड़ ही चुके हो। बस अब आपको अप्रैल तक का लगभग 3 महीने का टाइम फिर मिल गया। इस 3 महीने में हम दोबारा से जो रिवीजन करेंगे, टेस्ट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, माइंड मैप्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, भयंकर परफेक्शन ले आएंगे और JEE मेन 2 को अप्रैल में जीत लेंगे। अब JEE मेन की दिक्कत खत्म। JEE मेन में हम बेस्ट अपना कर चुके हैं, अब बारी आ जाएगी JEE एडवांस की। तो हम सुपर प्रैक्टिस सेशन स्कोर एडवांस की फॉर्म में चलाकर एडवांस प्रैक्टिस करके इस बार JEE एडवांस में हम मचा देंगे, फोड़ देंगे और डिजायर्ड IIT में पहुंच जाएंगे। तो अगर आपकी प्रिपरेशन 12th क्लास के साथ ही सेटिस्फैक्टरी लेवल पर अगर आपके पास है, तो ये आपके लिए पहला प्लान है। अगर आपको लगता है कि आपका पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, लगभग 50% से 60% चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अभी भी 40% के करीब चैप्टर्स आपके वीक हैं, तो आपके लिए एक डिफरेंट शेड्यूल होगा, आपके लिए एक डिफरेंट प्लानिंग होगी। उस प्लानिंग में हम क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। JEE मेन 1 जो जनवरी 2021 में होना है, इसमें हम क्या करेंगे, आपसे टॉपिक की लिस्ट मंगाएंगे और जो आपके स्ट्रॉन्ग और वीक टॉपिक्स हैं उसमें हम सबसे पहले आपके वीक टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कराएंगे। ओके, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करा देंगे और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को फास्ट वे में रिवाइज करा देंगे, क्योंकि रिवीजन वीडियोस बने हुए हैं छोटे छोटे जो आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को रिवाइज करा देंगे। होमवर्क भी आपका कस्टमाइज कर देंगे, यानी कि वीक टॉपिक्स का ज्यादा होमवर्क और स्ट्रॉन्ग टॉपिक का कम होमवर्क, और इसी तरह से टेस्ट को भी ऑप्टिमाइज कर देंगे। तो किसी न किसी तरीके से हम जनवरी अटेम्प्ट के लिए सारे वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करके फाइनली इसमें मचा देंगे। अब देखो, जब हम जनवरी अटेम्प्ट से पहले अपने सारे वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो इस बार हम तसल्ली से अप्रैल के लिए सारे टॉपिक्स को दोबारा से फाइनल फिनिशिंग की तरह रिवाइज करेंगे, और बची कुची कसर या तो रहेगी नहीं, और रह गई तो हम क्या करेंगे, अप्रैल में हिसाब बराबर कर देंगे और JEE मेन 2 को जीत लेंगे। और जब JEE मेन में हम एक डिजायर्ड NIT एंश्योर कर लेंगे, तो हम कूद पड़ेंगे मैदान जंग में योद्धा की तरह, और सुपर प्रैक्टिस सेशन के थ्रू हम JEE एडवांस को भी फोड़ देंगे। तो देख लो, आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, मेरे तो इतने भी स्ट्रांग नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंस नहीं बना पा रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन पे,
तो आपके लिए भी एक स्पेशल प्लान है कि अब हम, चूंकि आपके पास जेईई मेन 1 तक इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स को बिल्कुल फुल फ्लेजेड जा पाए, तो अब देखिए हमने एक बहुत इंटेलिजेंट प्लानिंग आपके लिए यहां पर की है। हम क्या करेंगे, जो आपके वीक मोस्ट टॉपिक्स हैं और मीडियम जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर लगभग 70-80% कोर्स डिटेल में कंप्लीट कर देंगे दिसंबर तक। और जो आपके रिलेटिवली स्ट्रांग टॉपिक्स हैं उनको हम रिवीजन वीडियोस के थ्रू आपको रिवाइज करा देंगे, रिवीजन वीडियोस के थ्रू। और ये जो 70-80% कोर्स है ये पूरा डिटेल में आपको कंप्लीट करा देंगे। तो बस आप तैयार हो जाएंगे मचाने के लिए जेईई मेन जनवरी अटेम्प्ट में। अब सोचिए, आपका ये पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग पार्ट भी आपने रिवाइज कर लिया, तो फिर जेईई मेन 2 के लिए तो आपको फाइनल फिनिशिंग, जो 20% पार्ट डिटेल में नहीं देखा था, हम दोबारा से उसको पूरे डिटेल में देखेंगे, उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज करके अप्रैल में जेईई मेन 2 को जीत लेंगे। और उसके बाद तो जैसे बाकी बच्चे हैं, हम ऑलरेडी बराबर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं सुपर प्रैक्टिस सेशन से, इसको एडवांस के थ्रू टेस्ट प्रैक्टिस और एडवांस की प्रैक्टिस करके फाइनली जे एडवांस को फोड़ देंगे और डिजायर्ड आईआईटी में अपनी मनपसंद ब्रांच से पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए प्लानिंग की स्ट्रेटेजी। अब देखिए प्लानर्स ने क्या आपके लिए प्लान किया है। तो जब आप ये कोर्स ऑप्ट करेंगे, आपसे आपके मेंटर पूछेंगे आपकी कौन सी वाली स्टेज है, आपकी स्टेज के अकॉर्डिंग फिर आपको आपका शेड्यूल दिया जाएगा और उसमें भी ये जनरल प्लान से आपसे पूछा जाएगा आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस क्या है और आपके लिए कस्टमाइज पर्सनल शेड्यूल भी आपको दिया जाएगा। अब तो आपको समझ गया होगा, कोई सी भी स्थिति हो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। और अब जेईई T21 में तो हम मचा ही देंगे। अब ये कैसे होगा, तो देखिए हमने जो प्लानिंग की है आपके लिए, टोटल कोर्स को हमने 16 कैप्सूल्स में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और डिफरेंट कैप्सूल्स के लिए डिफरेंट टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद करस्पॉन्डिंग होमवर्क है, कितना टाइम किसमें देना है, सारा का सारा बाइफर्केशन आपको मिल जाएगा। टोटल 16 कैप्सूल्स में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। अब इस कोर्स को कवर करने के लिए जो आपके वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलेंगे। पढ़ाने वाले सारांश गुप्ता सर फिजिक्स, मैं मैथ्स, प्रतीक गुप्ता सर केमिस्ट्री, और फिर आपको इसमें 1-to-1 यानी कि टीचर और आप, बस कोई बैच नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आपके बीच में नहीं, और आप अपनी स्पीड पर जैसे चाहें वैसे पढ़ सकते हैं। टोटली पर्सनलाइज्ड लर्निंग एट योर स्पीड। और जिन चैप्टर्स पर आप स्ट्रॉन्ग हैं उन्हें तो आप 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं। यहां पे बीच में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, कोई चैटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये जो गजब के जो सर लोगों ने पढ़ाया है, इसमें पूरा बेसिक से लेकर जे एडवांस लेवल तक का है और टॉप रैंक लाने के लिए सफिशिएंट है आपके लिए ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स। ओके, तो बस आपकी टेबल पर सारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंडिया के बेस्ट एक्सपीरियंस आईआईटीएन फैकल्टीज, वो भी कोटा की, जो पूरा का पूरा एक बार प्रूव कर चुके हैं, खुद भी पहुंच चुके हैं और हजारों बच्चों को आईआईटी तक पहुंचा चुके हैं। अब वीडियो लेक्चर्स आपके जब हो गए, आपने नोट्स भी बना लिए और आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी हम देंगे, नोट्स भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम देंगे रिवीजन वीडियोस ताकि आप फास्ट कोर्स कंप्लीट कर सकें अपने स्ट्रॉन्ग एंड मीडियम टॉपिक्स का। अब हमने आपको शीट जो होमवर्क में देंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी डालना शुरू कर दिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हमने अब आपके लिए माइंड मैप्स भी इस ऐप पर डाल दिए हैं ताकि आप उन माइंड मैप से 3-4 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर ग्राफिकली अपने दिमाग में मैपिंग कर लें और रिवाइज कर लें। सोचिए, मैन वीडियोस, फुल लेंथ वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, शीट वीडियो सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, ये सब कहां मिलेगा? ये सब आपको आईआईटी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी ई सरल की एक्सपीरियंस टीम इसके लिए काम कर रही है दिन रात। और स्टडी मटेरियल तो आप जानते ही, आपके लिए शीट्स होंगी, आपके लिए डीपीबीस की फॉर्मेट टेस्ट होंगे, जेईई मेन लेवल, जेईई एडवांस लेवल, बोर्ड लेवल होमवर्क के लिए विद सॉल्यूशन, ट्राइड एंड टेस्टेड क्वेश्चन, हजारों 20-30 हजार क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन शीट्स में। ओके, स्टडी मटेरियल में अगर मैं बात करूं, स्टडी मटेरियल से आपने स्टडी कर लिया तो फिर आपको डाउट आएंगे। अब डाउट के लिए भी सरल की बहुत यूनिक फैसिलिटी है।
एक डेडिकेटेड डाउट नंबर आपको दिया जाएगा, वहां पर आप अपना डाउट डाल दीजिए, हमारी फैकल्टी सॉल्व करके आपको उसमें आप तक पहुंचा देगी। अगर वहां के अलावा भी आपका कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो हमारी लाइव डाउट क्लासेस चलती है लगभग रोज या अल्टरनेट डे में, जहां आप डायरेक्टली टीचर से रूबरू हो सकते हैं, उनसे लाइव चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं और कॉन्सेप्चुअल डाउट क्लियर करा सकते हैं। सोचिए, आपके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, वैसे भी डाउट क्लियर कर लो, टीचर से भी बात करके कर लो, और इसके साथ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी है जहां आप दूसरे बच्चों के साथ अपने क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हो। फिर डाउट भी क्लियर हो गए, स्टडी भी कर ली, प्रैक्टिस भी कर ली, तो आपके टेस्ट होंगे। अब टेस्ट, चूंकि अब आप ड्रॉपर बैच में है तो आपके लिए हम पहले शेड्यूल बना के देंगे कितने टेस्ट देने। वैसे ही सरल में इतने टेस्ट नहीं कि रोज एक टेस्ट भी आप दोगे तो भी आपके टेस्ट खत्म नहीं होने वाले जे एडवांस तक। आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट है, हर चैप्टर पर टेस्ट है, जेई मेन लेवल का, जे एडवांस लेवल का। इसके बाद फिर आपके लिए रिव्यू टेस्ट है, जैसा कि हमेशा होता आया है। क्यूमुलेटिव सिलेबस आते जाएंगे और आपके रिव्यू टेस्ट लेते जाएंगे, जेई मेन के लिए अलग, जे एडवांस के लिए अलग, इवन बोर्ड के लिए 3 आवर्स के पीसीएम के रिव्यू टेस्ट होंगे। इसके बाद आपके फाइनल रिवीजन के लिए मेजर टेस्ट भी होंगे, जेई मेन, जे एडवांस और बोर्ड के लिए। तो ये पूरा का पूरा टेस्ट सिस्टम आपके लिए डिजाइंड है। फिर फाइनली आप इसका रिजल्ट और एनालिसिस भी ऐप पर देख सकते हैं। आप बिल्कुल इस चीज से फैमिलियर होंगे। इसके बाद आपके लिए जो बहुत बड़ी चीज है वो है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। ई सरल में हम आपको 2 तरह की मेंटरशिप देते हैं। ई सरल की मेंटरशिप इंडिया की बेस्ट मेंटरशिप है, 1-to-1 मेंटरशिप है। इसमें एक तो प्रोग्रेस मेंटरशिप आपको मिलती है, प्रोग्रेस मेंटर आपको मिलते हैं जो आपकी प्रोग्रेस पे वॉच रखते हैं और आपको बीच बीच में अलार्म देते हैं, आपके कोर्स पीछे चल गया, आपने टेस्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया। और एक फैकल्टी मेंटर, एकेडमिक मेंटर आपके होते हैं जो आपसे 1-to-1 बात करते हैं, आपके एकेडमिक्स के बारे में बात करते हैं। और ओवरऑल जो टोटल मेंटरशिप रहती है वो मेरे पास यानी कि एनके गुप्ता सर के पास रहती है। वो मैं खुद आप लोगों का एक का पर्सनल शेड्यूल चेक करता हूं, आपकी प्रोग्रेस चेक करता हूं, मेरा डिस्कशन मेंटर से होता रहता है। और आपको फैसिलिटी भी मिलेगी मुझसे रूबरू बात करने की। आप जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे कुछ शेड्यूल सेशन भी होते हैं और जब आपको जरूरत हो आप मेंटरशिप नंबर पर अगर मैसेज डालेंगे तो मैं खुद आपसे बात करूंगा। सोचिए, इस लेवल की मेंटरशिप अगर आपको मिलती है तो और आपको क्या चाहिए, फिर तो आप आईआईटी में पहुंच ही जाएंगे। और इसके अलावा हम आपके लिए, जैसे आपको दिख रहा है, इस तरह का पर्सनलाइज शेड्यूल भी देंगे, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखते हुए आपकी प्रिपरेशन लेवल क्या है और टाइम टू टाइम इसको मॉडिफाई भी करेंगे। तो समझ में आ गया बच्चों, ये है हमारी टोटल मास्टर प्लानिंग, मास्टर स्ट्रोक। अब बस बारी आपकी है। इसके अलावा हमारे जो सेशंस होते हैं, लाइव सेशन, जिसमें हम पेरेंट को, स्टूडेंट को, टीचर को, सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। हम टीचर्स के लाइव सेशन आपके लिए रखते हैं, हम पीटीएम्स जो पेरेंट्स का आशीर्वाद लेने के लिए करते हैं वो करते हैं, और जो आपके मेंटर्स हैं उनके लाइव सेशन सारथी भी हम आपके साथ करते रहेंगे। यानी कि आप बहुत ज्यादा लाइव सेशन के थ्रू सबसे कनेक्ट रहेंगे। ओके, तो भाई अब आपको इसके साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, गाइड करने के लिए बहुत सारे मोटिवेशन सेशन आपको मिलते जाएंगे। तैयारी कैसे करनी है, सुबह कैसे उठना है, नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ई सरल पे लगातार आपके इस तरह के सेशन चलते रहेंगे। सरल बात भी आती रहेगी, बस आपको तो करते जाना है, बाकी गाइडेंस और सब चीज आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। बस आपको क्या करना है, इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप रजिस्टर करिए esaral.com/dropperT21 esaral.com/dropperT21। और जिन्होंने अभी तक भी ऐप डाउनलोड नहीं की, ई सरल की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस कोर्स के बारे में जानिए। और बच्चों, अब वक्त आ गया है, अब एक भी मिनट वेस्ट मत करिए क्योंकि समय कम है। जनवरी में पहला जेईई मेन का एग्जाम आ जाएगा और हमें तीनों एग्जाम जेईई मेन 1, जेईई मेन 2 और एडवांस को फोड़ देना है। और इस बार जैसा मैंने शुरू में कहा था कि अब मेरी बारी है, इस बार अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, तो पूरी शक्तियों को समेट लो और दुनिया के सामने आज ही बिगुल बजा दो। जिंदगी आ रहा हूं मैं, आईआईटी आ रहा हूं मैं, एक सीट मेरे लिए रिजर्व कर लो। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि अगर हमें आईआईटी में जाना है तो हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं,
हम वो नहीं जो ख्वाबों में तस्वीर देखा करते हैं, हम वो हैं जो अपनी तकदीर खुद लिखा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उठो, बढ़ो आगे, जागो और चालू कर दो आज से, अभी से अपनी मार्च। वॉरियर JEE T21 बनकर फोड़ दो 21 में अपना JEE। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।